Hello everyone, welcome to English with Evelyn. And in this video, we're going to do something very interesting. And we're going to look at some lovely pictures and we are just going to describe them in 5 sentences. So when I show you a picture here, you can pause the video and take a paper and pen and write down 5 sentences. Okay, and the target is that we describe as much as possible, nothing should be left out. Okay, and we also describe the picture, you know completely, there should be nothing that is left out. अब इससे क्या होगा कि हम लोग करेक्ट सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे. ठीक है, हम ये देखेंगे कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हमको डिस्क्राइब 5 सेंटेंसेस में ही करनी है. तो हम कैसे हम सेंटेंसेस को या उन चीज़ों को कंबाइन करेंगे. ठीक है, एक सेंटेंस में स्क्वीज़ करने की कोशिश करेंगे. और उससे भी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि कुछ चीज़ें जो हो सकता है हमें नए वर्ड्स वी कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स. ओके, न्यू वेज टू डिस्क्राइब सम एग्जैक्ट प्रिसाइज वर्ड्स विच आर देयर टू डिस्क्राइब समथिंग, वी कम टू नो दैट. ठीक है ना. सो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ टेक्निकल बट इट इज़ फन, बट आई टेल यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कैम्ब्रिज में ये जो एक्टिविटी ये बहुत यूज़ होती है फॉर honing the speaking skills of the students. So here we go, and this is your first picture. And it seems that there is not a lot to describe in this picture, but let's see how we can, you know, make 5 sentences with all this information, with all this, the visual that is there before us. Let's see. So this is the picture. You can pause it also, and assuming that you've paused it, and then you will, once you have written the 5 sentences, then you will see the answer. I'm going to skip right away to the answer instead of waiting right now, because it would make the video too long if I try to wait for. All right, let me shift this slightly. Oh, where can I shift this? Okay, so I'm here right now. Okay, so I can see a room with a brick wall. Okay, here's the room with a brick wall. Okay, there is a brown door slightly ajar. ये ब्राउन डोर है, ये डोर खुला हुआ भी नहीं है, इसको ओपन भी नहीं कह सकते हैं. ठीक है, और ये बंद भी नहीं है. लेकिन जब डोर थोड़ा सा खुला होता है तो उसको कहते हैं अजार. द वर्ड इज अजार, है ना. लीव द डोर अजार, डोंट क्लोज इट, है ना. तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा, थोड़ी सी दरवाजे में क्या कहते हैं उसको, मतलब लीव इट अजार मतलब थोड़ी सी जगह रहने दीजिए, पूरा बंद मत कीजिए, थोड़ा सा ही कम करिए, थोड़ा सा ही बंद करिए, ऐसे मतलब होता है उसका. फिर देर इज अ रग, रग नहीं, देर इज अ रग ऑन द फ्लोर विद अ मोनोक्रोम ज्योमेट्रिक पैटर्न. अब ये जो इस तरह का जो पैटर्न है, ये फ्लोरल नहीं है, है ना, कोई सीनरी भी नहीं है ये. तो ये क्या है, ये पैटर्न को क्या कहेंगे. मोनोक्रोम का मतलब क्या होता है, जो होता है मेजरली ब्लैक, वाइट और ग्रे, शेड्स ऑफ ब्लैक, वाइट, ग्रे जिसमें डिज़ाइन में होते हैं, उसे कहते हैं मोनोक्रोम. ठीक है, और ज्योमेट्रिक मतलब ये इस तरह का डिज़ाइन, जैसे लाइंस होती हैं, एंगल्स होते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक. ठीक है, तो द रग ऑन द फ्लोर इज has a monochrome geometric pattern. It has a monochrome geometric pattern. From the ceiling hangs a chandelier. तो जो झूमर होता है उसको कहते हैं chandelier. और chandelier के bulbs कैसे हैं, resembling white balloons. They look like को मतलब हम कह सकते हैं resembling. मैंने इसके अंदर इसको red से हाईलाइट नहीं किया है, but resembling मतलब look like white balloons. एक्चुअली दिस इज़ हाउ इट अपियर्ड टू मी, सो आई हैव रिटन दैट. आपने किसी और चीज़ से कंपेयर किया है या आपने इसके बारे में सर कुछ और डिस्क्रिप्शन दिया है, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल. फिर एडजेसेंट टू द डोर इज़ अ कंफर्टेबल लुकिंग फॉन कलर्ड सोफा. डोर के पास में, एडजेसेंट टू द डोर, डोर के साइड में एक कंफर्टेबल लुकिंग फॉन कलर्ड सोफा है. फॉन क्या होता है,
जैसे बेबी डियर या बेबी हॉर्स होता है, उसे कहते हैं बेबी डियर को फॉन कहते हैं, हॉर्स तो कोल्ड होता है। तो उसका जो कलर जो होता है ना वो होता है ऐसे लाइट ब्राउन, ठीक है। तो इसलिए इसका कलर को फॉन कलर डिस्क्राइब किया है, ठीक है, कैमल कलर टाइप का। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट पिक्चर। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पिक्चर। ओ वेरी इंटरेस्टिंग लवली पिक्चर दिस इज। वेयर शुड आई पुट दिस? ठीक है, यहीं ठीक है। सो दिस इज अ पिक्चर, देयर आर अ लॉट ऑफ lovely details. I hope I've covered all, but I mean there are so many details. I think that there are a few details which are not there in my description and which might be in your description. Okay, we'll talk about those also, है ना? It will be very interesting. तो I can see a room decorated with fairy lights. ये जो छोटे छोटे से बल्ब सब जगह लगे हुए हैं ना, इसे कहते हैं फेरी लाइट्स, ठीक है। It's Christmas time because the Christmas tree can be seen on the in the नहीं on the होता है ये, on the left side of the picture, ठीक है। So on the left side of the picture is a Christmas tree, ठीक है। Or there's a child too, probably putting ornaments on the Christmas tree with the help of a grown up. तो ये जो क्रिसमस ट्री पे जो जो हम सब ये छोटे छोटे बेल्स लगाते हैं और छोटे छोटे एंजल्स हार्ट्स, इन सबको कहते हैं ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो ये ऑर्नामेंट्स है। फिर बाय द चाइल्ड साइड इज अ टी टेबल लेडन विथ फूड एंड ड्रिंक्स। लेडन मतलब उसके द there is food and drinks laid on the table. So because it is a small, it's a low table, I've called it a tea table here. In the background, two more people can be seen putting up the fairy lights. Two more people we can see in the background, they're putting up the fairy lights. Now what else is there in this picture? There is a light, you know, from the ceiling, which is covered by decorated with ferns, है ना? That's one thing. And there is a blank red, you know, frame, okay, a rectangular something hanging, you know, on the wall. And there are some gifts, presents at the base of the Christmas tree. Fine. So these are the, and there is a telescope also, if you can see that. So I have left out a lot of things from this picture, but I love this picture. It's there's so much to write about. I mean, I think we can take, instead of 5 sentences, we can take about 7 sentences to describe this. Let's come to the next one. So this next beautiful picture is also so interesting and has so many things here to note. So I am skipping right away to the description. So I can see I'm sorry, I can see a cozy corner of a room with a sideboard and a cushioned cane chair. ये जो चेयर है ये कैसी, ये केन चेयर है। और ये जो पीस जो साइड में वॉल के साइड में लगा होता है, इसको कहते हैं साइड बोर्ड। ये साइड बोर्ड ड्राइंग रूम में होता है, लिविंग रूम में होता है, किचन में भी होता है ना। ये यूटिलिटी पर्पस के लिए होता है, प्लस इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए भी ये काम आता है ना। बेसिकली तो ये यूटिलिटी के लिए होता है। इसमें ड्रॉर्स वगैरह होती है जिसमें आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं ना। यूजुअली डाइनिंग टेबल के पास में रहता है साइड बोर्ड, जिसमें कटलरी होती है, क्रॉकरी होती है, नैपकिन्स होंगे, ऐसे यूजुअली ये इस काम आता है। तो a cozy corner of a room with a sideboard and a cushioned cane chair. On the floor is a rug with some books, magazines and an open Apple laptop, है ना। बुक्स है, मैगजीन्स है, एक कॉफ़ी मग भी है वहाँ पे, ठीक है। एक बिग फ्रेम्ड पिक्चर इन मोनोक्रोम बिसाइड द साइड बोर्ड, दैट ऑल्सो वी कैन सी, है ना, फ्लोर पे है वो, ठीक है। फिर on the sideboard I can see some pictures and vases with fairy lights, plumes, etc. जैसे ये vases दिख रहे हैं आपको, ये
है ना, ये है। तो ये तो है ना, ये तो फेरी लाइट्स हैं, ठीक है, ये वाली। ये है ना, ये प्लूम्स। प्लूम्स क्या होता है? छोटी छोटी फेदर्स होती है ना, उसको प्लूम्स कहते हैं, ठीक है। और क्या है? देर इज ऑल्सो a quite attractive bare face probably made of ceramic on the sideboard। ये सिरेमिक का, ये जो बेयर फेस है ना, इसके लिए बोल रही हूँ मैं, ये सिरेमिक का बना हुआ, और ये बहुत अट्रैक्टिव है। ये कुछ जार है या क्या है, ऐसे समझ में नहीं आया, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। नाउ आवर नेक्स्ट पिक्चर, दिस इज ऑल इन वाइट, so interesting. See all the details. It's in white, light, very soothing, calm, and minimalistic. Minimalistic means when there is not a lot of clutter. कम कम चीज़ें हैं यूटिलिटी की, बस, दैट इज़ मिनिमलिस्टिक, है ना। तो लेट अस सी द डिस्क्रिप्शन। सो आई कैन सी अ स्पेशियस रूम पेंटेड एंड डेकोरेटेड ऑल इन वाइट, ठीक है। स्पेशियस तो दिख रहा है वो, जिसमें बहुत खुला खुला सा होता है ना, उसे कहते हैं स्पेशियस। द फायर प्लेस हैज़ ऑल्सो बीन फैशनड इन टू अ डेकोरेटिव फायर प्लेस विच इज़ देयर फॉर प्योरली एस्थेटिक पर्पज। अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं हम कि ये जो फायर प्लेस है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ लकड़ियाँ लगी हुई हैं या ये एक फंक्शनल फायर प्लेस है, ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये फायर प्लेस को अब एक एस्थेटिक पर्पसेस के लिए ही रखा हुआ है और इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ किया गया है ना। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ये बड़ी लार्ज साइज कैंडल्स लगी हैं और ये सब डेकोरेशन के लिए ही है ना। तो ओनली फॉर एस्थेटिक पर्पस मतलब ब्यूटी के लिए, टू एनहांस द ब्यूटी ओनली, इट्स देयर। ऑन द मैंटल पीस कैन बी सीन सम आर्टिफैक्ट्स इन प्योर वाइट। अब ये जो है ना, ये जो पार्ट होता है फायर प्लेस का, ये वाला पार्ट जिसके ऊपर हम कुछ चीज़ें रख सकते हैं, इसको कहते हैं मैंटल पीस। ये इसका फिक्स वर्ड होता है, इसको मैंटल पीस कहते हैं, है ना। तो इसके ऊपर क्या दिख रहा है हमको? वाइट में कुछ आर्टिफैक्ट्स दिख रहे हैं, है ना, आर्ट पीसेस, ठीक है। There is also a large mirror above the mantelpiece in an ornate white frame. Ornate ये है वो large mirror और ये ornate white frame है। Ornate का मतलब क्या होता है? Intricate design जिसमें होता है ना। ये देखिए, आपने देखी इसकी wood carving, ये वाली, इसलिए इसको मैंने ornate बोला है, ठीक है। फिर क्या है? Apart from these, there is also an easel with an abstract painting mounted on it, two white couches, a futuristic cane center table with art decor in black metal. अब बहुत सारी चीज़ें जो बची हुई थी ना, उसको मैंने एक ही सेंटेंस में स्क्वेश कर दिया, क्योंकि मैंने चैलेंज दे तो दिया कि वी हैव टू डू इट इन 5 सेंटेंसेस। फिर मुझे पिक्चर्स देख के लगा कि ये तो मैं ही मुझे ही लग रहा है कि ये 5 सेंटेंसेस कम है पिक्चर्स में इतनी सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने उसको 5 सेंटेंसेस में ही और वही पिक्चर्स को लेके करा। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, यही चैलेंज है ना। हम देखते हैं हम कॉमा कॉमा लगा करके भी कितना हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एनीवे, तो ये देखिए, ये जो है ना जिस पे पेंटिंग्स लगाते हैं उसको कहते हैं ईजल, है ना। आर्टिस्ट जिसके ऊपर लगा के पेंटिंग को पेंट करते हैं वो होता है ईजल। और ये है एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। कुछ देखा आपने कैसे? एब्स्ट्रैक्ट मतलब कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन होती है जिसको आप देख के कह सकें, सभी देख के कहेंगे अरे ये तो ट्री है या ये हाउस है, क्लियरली दिख रहा है ना। वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है ना कि इट विल लुक डिफरेंट टू एवरीवन, है ना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। वाइट काउचेस हैं इसमें, है ना, ये वाइट काउचेस है। फिर ये जो सेंटर पीस है ना, ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक, ये कोई ऐसा नॉर्मल जो सेंटर टेबल होती है वैसा नहीं दिख रहा है ना, फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है? बड़ा मॉडर्न डिज़ाइन होता है ना, कंटेम्प्रेरी से हट के होता है। एंटीक भी नहीं होता है, एंटीक या विंटेज भी नहीं होता है, कंटेम्प्रेरी भी नहीं है जैसे मॉडर्न मतलब जैसे आजकल के ज़माने का हो, जो हम आजकल देख रहे हैं, कुछ डिफरेंट हो ऐसा, जैसे कि इट इज़ सो इवॉल्व, इट इज़ कम फ्रॉम फ्यूचर, है ना। और उसके ऊपर ये है जो ब्लैक मेटल के अंदर जो आर्ट पीसेस है, ये रहे, ठीक है।
This is one. And a nice picture. It's very interesting. So once again, you can pause it here and wait. Write down sentences, and I am skipping right where the description is. So I can see a family gathered around a kitchen island. अब क्या होता है, ये जो किचन का ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ठीक है, ये आप बहुत सारे वीडियोस में भी देखते होंगे. किचन आइलैंड होता है यूजुअली बड़े किचन्स में, स्पेशली ये होता ही है, और वेस्टर्न किचन्स में ये बहुत होता था. अब तो इंडियन होम्स में भी होने लगा है जहाँ पे बड़े किचन्स रख सकते हैं. तो ये किचन आइलैंड होता है. यूजुअली ये या तो वॉशिंग के लिए या प्रेपरेशन के लिए, कई बार तो इसमें कुकिंग रेंज भी होता है, कुकिंग भी यहीं होती है ना. जो भी होती है उसकी यूटिलिटी, उस हिसाब से ये किचन आइलैंड यूज़ होता है. जैसे किचन के बीच में एक वर्क एरिया है ना, कुकिंग रिलेटेड चीज़ों के लिए, तो उसको किचन आइलैंड कहते हैं. तो ये किचन आइलैंड है. देयर इज़ अ फैमिली गैदर्ड अराउंड अ किचन आइलैंड. फिर ऑन द किचन आइलैंड there are casseroles of food, a jug with fruit induced water or soda, a bottle and some glasses. तो खाना डिस्क्राइब कर दिया मैंने इस वाले सेंटेंस में. एक तो कैसरोल्स क्या होते हैं ना, या तो एक डिश होती है जो एक सिंगल डिश में बन जाती है, उसको कहते हैं कैसरोल, या एक डिश मतलब एक ऐसी खाने की चीज़ है ना जो एक कैसरोल में बनती है, उसको भी कैसरोल कहते हैं. या एक बर्तन, जो ये बर्तन है ये वाला, इसको भी कैसरोल कहते हैं. ठीक है, तो दोनों चीज़ को बोलते हैं. जो फूड आइटम होता है उसको भी कैसरोल कहते हैं. कई बार क्या होता है ना, एक ऑल इन वन मील होता है, है ना, वन पॉट मील, वो कैसरोल्स में बनते हैं, उसको कैसरोल का नाम दिया जाता है. और जो वेसल होता है, बर्तन होता है, उसको भी कैसरोल बोलते हैं. जैसे कि यूजुअली इंडियन होम्स में हम कैसरोल यूज़ करते हैं रोटी को गर्म रखने के लिए, है ना. पर एक डिश का नाम भी यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक डिश होती है, उसका नाम भी कैसरोल, मतलब तरह तरह से बनती है, उसका नाम होता है ये दिस कैसरोल, दिस इज़ मीट कैसरोल, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ये हो गया. कैसरोल एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लगाया मैंने. अच्छा, अ जग विथ फ्रूट इंड्यूस्ड वाटर और सोडा. सी आई सॉ दिस, है ना. एंड ये यूजुअली क्या होता है, जब हम ये डिटॉक्स जब हम खेल रहे होते हैं ना, तब हम इसके अंदर पानी में ये फ्रूट्स कट करके रख देते हैं, और ये जो इसको हम इस पे हम डाल देते हैं, सिट्रस फ्रूट्स डालते हैं और मिंट डालते हैं, कई बार वाटरमेलन वगैरह भी डालते हैं, क्यूकम्बर डालते हैं. तो ये सब डाल के हम जो डिटॉक्स वाटर बनाते हैं ना, उसको कहते हैं फ्रूट इंड्यूस्ड वाटर. एंड दिस कैन बी डन विथ सोडा ऑल्सो. ठीक है, सो आई सॉ दिस एंड इट वॉज लुकिंग सो इंटरेस्टिंग, आई कुड नॉट इग्नोर इट, तो मैंने इसको नोट कर लिया है. फिर ये कुछ ग्लासेस हैं, फिर ये कुछ वाइन ग्लासेस हैं, और ये प्रॉबेबली इट्स अ वाइन बॉटल. ठीक है, सो आई हैव डिस्क्राइब्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड देयर आर some people will note this also, na, they are olives, है ना. And this is probably cheese, this is either potatoes or yam, these are tomatoes, these are french fries, this is some dip, these are also olives, and food is the best. ठीक है, ये तो हो गया ये वाला discussion of description of the food items. फिर the people. There are 2 children and a teenager with some grown-ups preparing a meal. So these are the 2 children. This seemed like a teenager to me, and these are the grown-ups, preparing a meal. The kitchen is done up. Done up एक phrase होती है. Done up का मतलब क्या होता है, जैसे decorate किया गया हो, है ना. So it was the stage was done up beautifully, or the room was done up beautifully. Oh, you have done up your living room so beautifully. Done up का मतलब होता है decorated. ठीक है, तो the kitchen is done up in white, with white walls, white cupboards and white lights on the lamps above the kitchen island. तो मतलब white cupboards है, white shelves हैं,
है ना। यहाँ तक ये जो लैम्प में, ये जो ऊपर लैम्प है ना, दिस इज़ अ लैम्प, इसमें जो लाइट्स है ना ये भी वाइट है ना, तो वाइट किचन है ये। देर इज़ ऑल्सो अ फ्रिज इन द बैकग्राउंड एंड अ केटल एंड अ कॉफ़ी मेकर ऑन द किचन काउंटर। तो ये मैंने स्पेशली बताने के लिए कि ये जो स्लैब होती है ना किचन की, इसको कहते हैं किचन काउंटर, पीछे कॉफ़ी मेकर, और नहीं अभी नहीं, पहले मैं पिक्चर तो अच्छे से डिस्क्राइब कर लूँ। कॉफ़ी मेकर, कुछ अप्लायंसेस रखे हुए हैं, एक केटल रखी है ना, और ये सिंक भी नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं किचन में, ब्यूटीफुल किचन। एंड सो with this we come to the end of this video. Thank you so much for watching. Please keep liking, share the video also, and subscribe to the channel if you are visiting it for the first time. Thank you so much. All the best. Bye bye.